हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। चलिए जानते हैं आज ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं जो उनकी तरफ से बहुत ही खास होगा आपके लिए। रीडिंग मेरी जनरल है, टाइमलेस है, आप कभी भी देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है, आइए देखते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। देखिए, आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही थी, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिविटी चल रही थी, जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपको परेशान कर रही थी, सबका खात्मा हो रहा है। अब आपकी ज़िंदगी में सिर्फ सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन होने वाले हैं। यहाँ नेगेटिविटी का अंत हो रहा है। आपके ऊपर किसी न किसी तरीके का डार्क एनर्जी लगा हुआ था। कोई स्पेल हो सकता है, किसी तरह का तंत्र टोटका मैजिक किया हुआ हो सकता है, बंधन क्रियाएं की हो सकती, जिसकी वजह से हो सकता है आपको बहुत सारे हेल्थ इशू रहे हैं। आप रात में सो भी नहीं पाए हैं, कहीं ना कहीं डर फियर की एनर्जी में रहे हैं, किसी न किसी तरह का डर आपको सताते रहा है। कोई ऐसा हेल्थ इशू हो सकता है जो लंबे टाइम से चल रहा था। यहाँ कुछ ना कुछ आपके ऊपर किसी न किसी तरीके की बंधन किया गई थी। कोई डार्क एनर्जी, कोई बुरी शक्तियों का प्रयोग करके आपको परेशान करने की कोशिश की गई। किसी न किसी तरीके के हेल्थ इशू आपको दिए गए, और हो सकता है ये आपकी फैमिली के करीबी हों, आसपास के लोग ही हों जिन्होंने इस तरीके का षड्यंत्र किया, जिन्होंने आपको इतनी डार्क एनर्जी में रखा कि आप बीमार पड़े रहें, आपकी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाए। ये चीज़ों से आपको बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ बॉटम में मैं देख रही हूँ कि 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो यहाँ सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। हर तरफ की जैसे कि निगेटिविटी से आपको हटाया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, और आपकी ज़िंदगी में आपको ब्लेस्ड किया जा रहा है। तो जो भी बीमारियाँ आपको चल रही थी, जिस तरीके की निगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में चल रही थी, वो बाहर हो रही है, ख़त्म हो रही है। आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ना आपने बहुत अकेला टाइम देखा है। कहने को तो आपके बहुत से रिश्तेदार हैं, बहुत बड़ा समाज है, परिवार है, लेकिन जैसे सबने आपको एक टाइम के लिए अकेला कर दिया। आप अकेले रहे, आपको सबने कट ऑफ कर दिया, लोगों ने आपसे बातचीत बंद कर दी, आपको ही गलत ठहराया गया। लेकिन वो सब चीज़ें जैसे अब एंड हो रही है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके परिवार में ही लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े किए आपके साथ। आपने अपने आप को हमेशा अकेला पाया, जैसे लोगों ने पूरा जैसे ग्रुप बना लिया, पूरा ग्रुप एक तरफ और आप एक तरफ। और कुछ ऐसी चीज़ें हुई आपके साथ कि आपको ही गलत ठहराया गया, आपको ही घर से बाहर निकाल दिया गया, या आपको ही समाज से अलग कर दिया गया। हालांकि आप गलत नहीं थे। हो सकता है आपने
गलत लोगों पे भरोसा किया, गलत लोगों को अपना माना, जिस वजह से आपको ये चीज़ें झेलनी पड़ी, जिसका आपको पछतावा भी रहा है। तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े देखे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन देखा है, बहुत ज़्यादा आप पछतावे में भी रहे हैं, काफ़ी रिग्रेट में भी रहे हैं कि गलत लोगों के साथ आपने कनेक्शन रखे। तो उन सब चीज़ों का जैसे एंड हो रहा है। अब वो चीज़ें आपकी लाइफ से जैसे पूरी तरीके से ख़त्म ही हो रही हैं। अगर आपकी परिवार में आपकी बन नहीं रही थी, तो अब जैसे अच्छी ट्यूनिंग जमने वाली। आपको अगर घर वालों ने गलत समझा तो अब वो आपको समझेंगे। कहीं न कहीं आपके परिवार में मतभेद चल रहे थे, तो वो मतभेद ख़त्म होने वाले हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ परिवार में गुड न्यूज़ आ रही है। आप सब लोग एक साथ हो रहे हैं, आप सब लोग खुश हो रहे हैं, हैप्पीनेस वाली एनर्जी में आ रहे हैं, आपकी हैप्पी फैमिली बन रही है। अगर किसी वजह से आपका परिवार टूट गया था, तो फिर से आप लोग एक होने वाले हैं। यहाँ की आपकी ज़िंदगी की स्ट्रगल, ऐसे स्ट्रगल जिसका यानी काफ़ी टाइम से स्ट्रगल चल रहा था, बहुत संघर्ष वाली स्थिति चल रही थी। कुछ आप जैसे फॉगी माइंड था आपका, आप सोचने समझने की शक्ति में ही नहीं थे, समझ ही नहीं थी आपको कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, कौन सा डिसीज़न आपको लेना चाहिए, कौन आपके लिए सही है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है आपकी फैमिली इशू रहे हैं, आपकी मदर इशू रहे हैं, आपकी मदर साइड का जो परिवार है उसकी वजह से वहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग सही हैं गलत हैं। तो जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही थी, जो आप समझ नहीं पा रहे थे या कोई डिसीज़न आपको लेना था वो नहीं ले पा रहे थे, तो वो जैसे उस चीज़ का अंत हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि सारे स्ट्रगल जैसे आपके ख़त्म हो रहे हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपने परिवार के लिए सैक्रिफाइस कर रहे थे, आपकी अपनी खुशियों को आप पीछे रख रहे थे, अपने आप की इच्छाओं को आप पीछे रख रहे थे कहीं न, क्योंकि आपको लग रहा था कि ये भी मेरे अपने हैं, ये भी मेरे अपने, मतलब आपको समझ में ही नहीं आ रहा था। तो वो सारी सिचुएशन जैसे ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ में। एक बहुत बड़ा जैसे स्ट्रगल वाला ये चीज़ था, यानी आपको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था, अपनी चीज़ों को सैक्रिफाइस भी करना पड़ा था, लेकिन आप सिलेक्शन वाली एनर्जी में नहीं थे। टोटल ये चीज़ें जैसे अब आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं। अगर आपके साथ भेदभाव होता था ना, तो अब वो भेदभाव भी नहीं होगा। आपको चोट मिली है, आपको धोखा मिला है, और ये हो सकता है आपको लव के मामले में धोखा मिला है, हो सकता है आपकी ज़मीनी मामले में कोई ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का लेन देन है जिसमें आपको धोखा मिला है, आपके साथ किसी न किसी तरीके का छल हुआ है, फ्रॉड हुआ है। तो अब आपके साथ जस्टिस होगा। आपके अंदर ही मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आने वाली है, यानी कि आपको ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा था या आप अपनी पावर में नहीं आ रहे थे, अब आप अपनी पावर में आने वाले हैं। अब आप अपनी चीज़ों को क्लेम करने वाले हैं कि ये मेरा है। अभी तक आपके अंदर बोलने वाली एनर्जी नहीं थी, ठीक से आप बोल नहीं पाते थे, रिप्लाई नहीं कर पाते थे, ठीक से लोगों के आगे मुंह नहीं चला पाते थे। तो अब आप जैसे अधिकार से वो चीज़ें बोलेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो पावर आ रही, वो एनर्जी आ रही है। जैसे को तैसा देना, जिसके साथ जैसा करना, ऐसा आपके अंदर वो एनर्जी आ रही। तो अपनी सिचुएशन को कहीं ना कहीं आप भी ठीक करने वाले हैं, और हो सकता है किसी न किसी तरीके से कोई बंधन क्रिया थी जिस वजह से आप खुद के लिए कोई डिसीज़न नहीं ले पाते थे। हमेशा आप दूसरों के आगे पीछे रहते थे, दूसरे जो कहें उसी में आपको राज़ी हो जाते थे, हाँ जी हाँ जी। तो अब आपको चीज़ें समझ में आने वाली हैं, वहाँ से आप आज़ाद हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। आप किसी स्पेल से, किसी तरीके की षड्यंत्र से आप फ्री किए जा रहे हैं। यहाँ मुझे दिखा रहा है फैमिली की वजह से कोई आप डिसीज़न लेना चाहते थे, वो नहीं ले पा रहे थे। आपकी इच्छा कुछ और है और आप कर कुछ और रहे हैं। आपको चाहिए कुछ और हैं किसी और के साथ, तो वो डिसीज़न आप लेंगे, यानी आप अपने बारे में ज़रूर सोचने वाले हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि परिवार वाले क्या सोचेंगे, परिवार वाले कहाँ जाएंगे, वो चीज़ें जैसे अब ख़त्म हो रही हैं। आपको ये ना किसी वजह से हो रहा था। हो सकता है कि इस तरीके की क्रियाएं आपके ऊपर हुई हैं कि आप अपने बारे में सोचे ही ना, आप कोई डिसीज़न ले ही ना, आप सिर्फ परिवार के लिए करते रहें, परिवार वालों का सुने। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके परिवार में कुछ ऐसी महिलाएं हो सकती हैं
जिनकी आपको सुनना पड़ती है, जो आपके ऊपर हुकुम करती हैं, जिस वजह से आपने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। आप कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं का दमन करते रहे हैं। टोटल आप फ्री किए जा रहे हैं। यहाँ आपके, मैं देख रही हूँ कि लव के ऊपर, आपकी रिलेशनशिप के ऊपर वो किसी ना किसी तरीके की ज़रूर से ज़रूर जैसे तंत्र किया की गई है, कोई ना कोई ब्लैक मैजिक किया गया है, जिस वजह से आप अपने ही सच्चे पार्टनर को, अपने ही ट्रू पार्टनर को, जो आपके लिए बहुत लॉयल है, उसको आप पहचान ना पाएँ। ये लव आपके लिए सही है, ये पार्टनर आपके लिए सही है या गलत है, ये इसमें आप जैसे कंफ्यूज्ड रहें, आप एक दूसरे से मिल ना पाएँ, आप एक दूसरे से अलग हो जाएं, कुछ इस तरीके की सोच के इन्हें क्रियाएं की गई हैं। इन्हें आपको किसी न किसी तरीके से आपको ना कहीं ईश्वर जैसे खुद हील्ड कर रहे हैं। आपके ऊपर माता कालिका या माता दुर्गा का बहुत आशीर्वाद है। वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, और जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया है उनके ऊपर वो बहुत क्रोधित भी हैं। उनके ऊपर ईश्वर बहुत क्रोधित हैं। ईश्वर को कहीं ना कहीं गुस्सा आया हुआ है, जिन्होंने आपके साथ इस तरीके की चीज़ें कही, जिनकी वजह से आपने इतनी परेशानियां झेली हैं। इसलिए ईश्वर खुद अब आपको हील्ड कर रहे हैं। वो आपके दुख दर्द को खुद ख़त्म कर रहे हैं। आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, आप बहुत शक्तिशाली पर्सन है, लेकिन हो सकता है इस वक्त आप है ना बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत परेशान हो गए हालातों से लड़ते लड़ते। तो आपको इसलिए ईश्वर कहीं ना कहीं खुद संभाल रहे हैं, और वो आपको आपकी एनर्जी वापस दे रहे हैं, ताकि आप फिर से पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में आ सकें और आप इन चीज़ों का जैसे मुकाबला कर सकें। आपको खुद ब्लेस्ड किया जा रहा है, और आप ऑलरेडी ब्लेस्ड पर्सन है। आपके ऊपर हो सकता है बचपन से ही माता का आशीर्वाद है। आपकी ज़िंदगी में अगर लोगों ने आपको अकेला किया है, तो अब वो अकेलापन ख़त्म हो रहा है। अब आपको लोग समझेंगे, अब आपको सबका साथ मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में जो भी काली क्रियाएं जिसने भी की थी, वो सब ख़त्म की जा रही हैं, और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है करने वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोधित भी हो रहे हैं। आपको पावर दिया जा रहा है, आपको पावर दिया जा रहा है, ताकि आप अपनी आज़ादी को खुद क्लेम करें, खुद अपनी आज़ादी की तरफ बढ़ें। आइए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्या बात करना चाहते हैं। किंग ऑफ स्पोर्ट्स, कि हर चीज़ को सहना भी गुनाह है, ऐसा आपको कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए रिप्लाई करना भी ज़रूरी है। तो जैसे आप बिना बोले ही, बिना लड़े ही हार जाते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों के लिए जैसे फ़ाइट भी करनी पड़ती है, और फाइट करना है। न्याय के लिए आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आपको लड़ने की ज़रूरत है। ये आपका अधिकार है। तो आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया, एंड राधे राधे जी।